तो आज का हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक है क्लास 12 क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्स के आधारित है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका है 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको क्या दिया है, टू फ्री चार्ज ईच ऑफ वैल्यू q placed at a distance r small r from each other, a third charge q is placed on the line joining the two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of charge small q? ठीक है, मतलब हिंदी में ये होगा कि दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, मतलब कैपिटल Q चार्ज है, दोनों एक दूसरे r दूरी पर स्थित है। एक तीसरा चार्ज Q है ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर रखा है और किस प्रकार रखा है कि ये इक्विलिब्रियम में रखे, तो इसका परिमाण और मैग्नीट्यूड और ये साइन फाइंड आउट करना है। तो मैंने ले लिया कि मान लो, देखो डायग्राम आप अच्छे से देखिए, इसको लिखना कैसे है आपको। सपोज टू चार्ज ए एंड बी, सॉरी सपोज टू चार्जेस, क्या लिखोगे, सपोज टू चार्जेस, ईच भी कितना हो जाएगा क्यू। सपोज चार्ज क्यू ईच आर प्लेस्ड एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज इक्वल टू आर इज गिवन एंड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए such that all three charges are in equilibrium. Okay, or for all the three charges in equilibrium sign, so for all the three charges are equilibrium sign of charge q is negative. ठीक है, अब पहला कंडीशन क्या लिखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज b, और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज b। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A और B, A पर कौन सा चार्ज है, B पर कौन सा चार्ज है, दोनों सिमिलर है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, B पर है ना, ये क्या है, ये B है इस पर। तो A और B के बीच जो फोर्स लग रहा है, अब C और B के बीच जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड Q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर, दिस आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट, अच्छे देखिए। अब दूसरा है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्मॉल q, और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज q है ना, चार्ज q एट c। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एंड q अपॉन डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, x का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एंड q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर नंबर 2। अब देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, माने हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं अपन, कुछ भी कर सकते हैं। डिवाइड करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, q एंड q अपॉन r स्क्वायर, दिस आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एंड कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, q कट गया, कट गया, तो क्या बचा आपके पास, q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। तो ये स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, x स्क्वायर बाई r स्क्वायर कैपिटल Q। क्लियर। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, है ना, इन दोनों की वैल्यू को हम जब बराबर करेंगे या फिर इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो x की वैल्यू आप लोग निकाल के देखिए। पहला क्वेश्चन को जब हम इक्वल करते हैं, है ना, तो हमको क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगी, निकालिए, x स्क्वायर इक्वल टू r माइनस x का होल स्क्वायर निकलेगा, है ना। जब दोनों को इक्वल करेंगे फ्रॉम 2 से, अब ये दोनों को जब बराबर हैं तो मैं इस पे इसको काट सकता हूं, तो क्या बचेगा अपने पास, ये क्यू कट जाएगा, मैं सारे कट जाएंगे, ये पूरे कट जाएंगे, ये पूरे कट जाएंगे, तो हमको क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हम थर्ड डाल देते हैं इसको, है ना, ये थर्ड डाल देते हैं। जब हम दोनों को डिवाइड किए थे, डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला था,
और फर्स्ट और सेकंड से हमको ये मिला स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कैपिटल क्यू। फिर हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको निकलेगा 1 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स निकलेगा, तो आर बाई 2 इक्वल टू एक्स निकल जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। इसमें पुट करें तो थर्ड में आप लोग पुट करिए, q इज इक्वल टू एक्स के जगह आर स्क्वायर बाई 4 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q। एक कैंसिल हो गया तो q इज इक्वल टू 1 बाई 4 q निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, तो ये निकल गया हमारा आंसर, thus the charge placed at C is q by 4। क्या बोलोगे? thus the charge placed at C कितना हो जाएगा? q by 4। कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है कि दो समान चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है ना। तो हमने ए और बी लिया, उसको q चार्ज रख दिया। तीसरा चार्ज q को, पहले चार्ज x थे, हम पहले चार्ज ए से x डिस्टेंस को रख दिए, तो दूसरा चार्ज b के c से डिस्टेंस r माइनस x हो गया। और अब तो ऑल द थ्री चार्ज इन इक्विलिब्रियम हो गया है ना। साइन ऑफ चार्ज q इज नेगेटिव। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज b, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज b, तो a और b के बीच लगने वाला फोर्स और c और b के बीच लगने वाला फोर्स को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए। क्लियर? अब हम क्या किए, सॉरी ए और बी के बीच निकाले, अब ए और सी के बीच लगने वाला फोर्स और सी और बी के बीच लगने वाला फोर्स इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिए। जब दोनों को डिवाइड कर दिए तो फर्स्ट सेकंड का राइट हैंड साइड इक्वल था, कट के हमको क्या निकला, q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q ऑफ इस कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। से हमने स्मॉल q इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इनटू q निकाले। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या किए, इक्विवेलेंस है दोनों, तो इसमें कट के हमको क्या निकला, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी लगी, r बाई 2, जो थर्ड में हम पुट कर दिए, तो स्मॉल q की वैल्यू कितना आ गए, 1 बाई 4 q। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के आ सकते हैं एग्जाम में, और ऐसे ही आपको समझ के बनाना है। क्वेश्चंस को थोड़ा समझना है, टफ जरूर लग रहा है लेकिन है काफ़ी इजी। यदि आप फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, बेस क्लियर होगा, तो सारे क्वेश्चंस आपको इजी हो जाएंगे। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट लगातार वीडियो को देखते रहिए, प्रयास करते रहिए। 2 महीना है आपके पास, तो ये मत मान के चलिए कि हमारे पास 2 महीना है। मैं बता रहा हूँ कि 60 डेज है, और ये मान के चलिए कि एग्जाम हमारा कल ही है, तो आज से भिड़ जाइए, भिड़ना तो पड़ेगा ही। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कैसे बन रहा है वीडियो। अभी चैनल में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको वीडियो पहले देखने का सौभाग्य मतलब मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।